लोग क्या कहेंगे यह सोच करके हम अपना जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे इसका कभी विचार किया है? इसका भी तो विचार कीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, आपके नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अगस्त 2021 में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। इसका असर क्या पड़ेगा यह भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है। और विशेष रूप से हम बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं आपके कैरियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन का, बिजनेस का। और अंत में हम बात करेंगे अगस्त 2021 के विशेष उपायों का कि उन उपायों को करने से आपको राहत मिल सकती है। आप अगस्त का महीना बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं अगस्त 2021 का राशिफल। सबसे पहले सेगमेंट से वो है आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट। जहाँ तक इनकम, प्रॉफिट, गेन, सक्सेस, इन सभी का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विचार किया जाता है। लाभ भाव का अधिपति सूर्य है जो कि केंद्र में विराजमान है और सूर्य को 10वें भाव में दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज़्यादा बलवान बोला जाता है। एक प्रकार से कुलदीपक योग के लिए सूर्य जिम्मेदार होता है और सूर्य भी भाग्येश के साथ में है। तो सूर्य और बुध जब भी एक साथ में होते हैं, बुधादित्य योग का निर्माण होता है, उस योग का फल आपको मिलेगा। राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में मंगल, शुक्र भी यहाँ पर स्थित है और सबसे बड़ी बात कि बृहस्पति राशि से 5वें भाव में स्थित है, उनकी दृष्टि लाभ भाव पर है। ये स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में आप जो भी काम करेंगे, जो भी एफर्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे, उसमें आपको लाभ, सक्सेस, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, प्रोग्रेस जरूर मिलने वाली है। तो अगस्त 2021 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लग्जरियस थिंग्स की अर्थात जो भी भोग विलासिता की सामग्री है वो आपको भरपूर मिलेगी और साथ ही साथ एनर्जेटिक भी रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक रूप से आप कामकाज करेंगे और दूसरों से आगे रहेंगे, दूसरों पर हावी रहेंगे। बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से शुभ इनकम या शुभ लाभ आपका बढ़ेगा। बृहस्पति सात्विक है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना कंसंट्रेशन, अपनी नॉलेज, इन सभी को यूज़ करने का मौका मिलेगा, फ़ायदा उठा पाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य यहाँ पर विराजमान, सूर्य की राशि विराजमान है और ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2021 के बाद में जब सूर्य भी अपनी राशि में आ जाएंगे तब तो यहाँ पर आपके लिए कमाल होने वाला है। बहुत ही शानदार गेन, सक्सेस और बहुत बड़ी बड़ी डील या बहुत बड़ी जॉब में चेंजेस आ सकती है जो कि पॉजिटिव होगी। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में जो लोग भी गोल्ड का काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, या वो लोग जो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, या वो लोग जो खुद प्रोफेशनल टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, या अपनी कोचिंग क्लास चलाते हैं, अपनी ट्यूशन क्लास चलाते हैं, उनके बारे में बोल सकते हैं। ये स्थितियां यहाँ पर सुखद है। बेकरी और कन्फेक्शनरी का काम करने वाले, यूटेंसिल्स का काम करने वाले, बर्तनों के व्यापारी भी यहाँ बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में रहेंगे। अनाज का काम के साथ साथ जो लोग लैंड और बिल्डिंग का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वाला काम करते हैं, या फिर होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, अपार संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ जो लोग भी टीवी इंडस्ट्रीज़ या फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी, और चाहे आप सैलून चलाते हैं, चाहे ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, चाहे आप ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, इन सब में काम करने वाले लोग अगस्त 2021 में बेहतरीन रिजल्ट पाने वाले हैं। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की। और इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 2nd हाउस का स्वामी है मंगल। वो मंगल जो कि लाभ भाव में स्थित है और वापस अपनी राशि पर 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु की भी दृष्टि 2nd हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कॉपर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और या कोई स्क्रिप्ट आपको मिल जाए जो हाउसिंग सोसाइटी की हो, बिल्डर की हो, या हार्डवेयर का काम करने वाली हो सकती है। जो भी कंपनियां कंस्ट्रक्शन करती है, कोर सेक्टर की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, उन कंपनियों में या गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत सुखद रहेगा। और साथ ही साथ जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको अनाज में, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। तो ये अगस्त माह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आइए अब बात करें पारिवारिक सुख की।
राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है और शनि अपनी खुद की राशि में विराजमान है, राहु की दृष्टि है। राशि से 4th हाउस में शनि जब स्थित होता है तो शनि का ढैया बोलते हैं, या एक और भाषा में लघु कल्याणी दशा भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि का ढैया आपके लिए शुभ नहीं है, लेकिन यही शनि पंच महापुरुष में से एक सस योग का निर्माण भी करता है। शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव को बलवान बना देता है, और जिन भावों को देखता है उन भावों का सुख लेने नहीं देता है या उनके सुख में कमी कर देता है। और राहु भी शनि के समान फल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 8th हाउस में राहु और राहु की दृष्टि शनि पर, ये दोनों स्थितियां आपको अपने पारिवारिक सुख में कुछ टॉर्चर करेगी, व्यवधान आएंगे, अपमानित होना पड़ सकता है, और या फिर ये बोला जा सकता है डे टू डे की लाइफ में रोज कुछ न कुछ विवाद खड़े होंगे, जिनको शांत करने के चक्कर में आप अपनी शांति खो सकते हैं, या आपको कोई न कोई हेल्थ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से आपकी इमेज पर और आपकी हेल्थ दोनों पर असर होगा, और आपके कामकाज पर, आपके बिजनेस पर भी असर होगा। शनि के ढैये में, शनि की 7.5 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपनों से होती है। तो अपने कौन? जो आपके नियर डियर हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, जो आपके परिवारजन हैं, जो आपके खानदान वाले हैं, या फिर ऐसे दोस्त जिनको आप दोस्त नहीं बोलते, परिवार मानते हैं, उन लोगों से समस्याएं हो सकती है। और ये समस्याएं क्या होती है? व्यर्थ में टांग खिंचाई, लेग पुलिंग जिसे कहा जाता है, व्यर्थ के दोषारोपण हो सकते हैं, झूठे दोषारोपण हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, अपमानित होना हो सकता है। इन सब स्थितियों से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ेंगे, और परिवार का भला करने के लिए आप 100% अपना डिवोशन देते रहेंगे। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सुख में आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। शनि के उपाय आपको राहत देंगे, ये पक्की बात है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की और संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इनका विचार किया जाता है। राशि से 5th हाउस का अधिपति शनि है, जो एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में है। तो ऐसी स्थिति में पारिवारिक सुख के लिए तो शनि अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब बात शिक्षा की आएगी तो ये राजयोग वाली स्थिति पैदा करेंगे या उसका सुख देंगे। साथ ही साथ राशि से 5th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, जो कि शुभ माने जाते हैं। राशि से 5th हाउस पर मंगल की शुभ दृष्टि है। वो मंगल जो कि धन और संपत्ति भाव के या 7वें भाव के स्वामी है, लाभ भाव में स्थित होकर के इस भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। इन सिचुएशन में जब राशि का अधिपति भी लाभ भाव में स्थित है मंगल के साथ में, तो इनके कारण आप अगस्त 2021 में बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही एग्रेसिवली, या ये बोल सकते हैं जोश और जुनून आप में भरपूर रहेगा। कुछ कर दिखाने की ताकत, कुछ कर दिखाने की क्षमता के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, और दूसरे स्टूडेंट से या दूसरे लोगों से आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस भरपूर रहेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा कि हाँ, आप में क्षमता ज़्यादा है। बृहस्पति कंसेप्ट का मालिक है, बृहस्पति ज्ञान का मालिक है, बृहस्पति महत्वाकांक्षाओं का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में ये ज्ञान, ये आपका सिस्टमेटिक एटमॉस्फेयर या आपके सीखने की ललक, ये सब कुछ आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगी। और ऐसी स्थिति में अगस्त 2021 में जो भी लोग साइंस की, टेक्नोलॉजी से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, चाहे मेडिकल या नॉन मेडिकल, उनके लिए, इंजीनियरिंग के कोई भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो सकते हैं उनके लिए, जो लॉयर बन रहे हैं या वो लोग जो लॉयर बनने की ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतरीन है। अगस्त 2021 में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट, साहस मिलने की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जितना आप जोर लगाएंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, उसका फ़ायदा आपको दिखाई देगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी डिबेट हो, उसमें हिस्सा जरूर लें। आपका समय अच्छा है, इसलिए आप दूसरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आइए अब बात करें संतान सुख की। तो संतान सुख के लिए भी यही स्थितियां जिम्मेदार रहेंगी। और राशि से 5वें भाव में बृहस्पति, संतान सुख का कारक भी बृहस्पति माना जाता है। और यहाँ पर शनि भी राजयोग की स्थिति में, तो संतान से आपको सुख मिलेगा। संतान से नेगेटिविटी नहीं मिलने वाली है, या संतान को आपको कोई कष्ट दे, वो स्थिति नहीं मिलने वाली है। हाँ, संतान आपकी है, इसलिए पेरेंट्स होने के नाते आप उनकी चिंता जरूर करेंगे, और वो चिंता करनी भी चाहिए। आप संतान के विवाह के बारे में सोच सकते हैं, या संतान की संतान प्राप्त होने की सूचना आपको मिल सकती है। ये स्थितियां आपके आसपास मंडरा रही है। तो अगस्त 2021 में परिवार से संबंधित, संतान से संबंधित बहुत ज़्यादा खुशियां मिलेगी। और जो अभी भी बहुत कम समय पहले रिजल्ट्स आए हैं RS के, RJS के, उसमें भी जो लोग सफल हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर दिखाई देती है कि आपकी संतान जो एग्ज़ाम या इंटरव्यू दी है उसमें सफलता मानने से आपके घर परिवार में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी आपको देखने को मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। इन सभी के लिए राशि से 6th हाउस जिम्मेदार होता है,
और 6th हाउस का अधिपति बृहस्पति राशि से पंचम भाव में मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है। और शनि की तीसरी दृष्टि शुभ फल देती है, वो स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है स्वास्थ्य और शत्रुओं के लिए। तो मंगल की दृष्टि भी रोग भाव पर है। ये दोनों ही स्थितियाँ, ये दोनों ही दृष्टियाँ आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। लेकिन फिर भी जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, मनोरोगी हैं, उनको ज़रूर सावधान ज़्यादा रहना चाहिए या उनके परिवार वालों को उनकी देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, या फिर ये बोल सकते हैं कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी। कोई भी बहुत बड़े एक्सीडेंट, रोग या कोई विरोधाभास जैसी कंपटीशन में नुकसान जैसी स्थिति नहीं है। उल्टा मैं आपको बोलूँगा, कोई भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे या जो भी आपके विरोधी है उनको आप बहुत अच्छे ढंग से सबक भी सिखा लेंगे और दिमाग में उनसे आगे ही रहेंगे। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति मंगल है जो लाभ भाव में स्थित है और 5 सितंबर 2021 तक वहीं रहेंगे, तो आपको सुखद स्थिति प्राप्त होती रहेगी। बृहस्पति जो कि गृहस्थ सुख, संतान सुख के कारक माने जाते हैं, वो बृहस्पति भी राशि से पंचम भाव में स्थित है और मंगल पर उनकी दृष्टि है, राशि पर भी उनकी दृष्टि है। राशि के अधिपति शुक्र भी लाभ भाव में। तो ये सारी स्थितियाँ जो गृहस्थ सुख के लिए शुक्र भी जिम्मेदार होता है, बृहस्पति भी जिम्मेदार होता है, सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है, ये सारी स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत अच्छी कंडीशन में। तो ऐसी स्थिति में आपको गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, स्नेह, अपनत्व, समर्पण, प्यार, ये सब कुछ भरपूर मिलेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में संतुष्टि भी प्राप्त होगी। या जो आप अपने जीवन में कुछ भी सोचते हैं वो सब कुछ सच होता हुआ दिखाई देगा, या जो सपने आपने देखे हैं अपने जीवन के लिए वो आपको सच दिखाई देंगे। सपने आपको अपने जीवन में सच होते दिखाई देने का मतलब है कि आप जो एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जीवन आपका सुखद रहेगा, आपके इमोशंस फुलफिल होंगे। और जिन लोगों की नई शादी हो चुकी है, उन लोगों को काफ़ी एडजस्टमेंट देखने का मौका मिलेगा। अनायास जो नेगेटिविटी आती है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते, वो स्थितियां यहाँ पर नहीं है। तो आपके जीवन की शुरुआती बहुत ज़्यादा हंसते खेलते या ये बोल सकते हैं बहुत अच्छे वातावरण में होने से आपको सुखद एहसास ज़्यादा मिलेंगे। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस भी जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5th हाउस का स्वामी शनि का ढैया होने के बावजूद भी केंद्र में है, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होना राजयोग प्रदान करता है, वो स्थिति सुखद है। शुक्र की स्थिति सुखद है और सप्तम भाव का स्वामी मंगल, वो स्थिति सुखद है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके फ्रेंडशिप में, आपके प्रेम प्रसंगों में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा, क्योंकि 11 अगस्त 2021 को शुक्र नीच राशि में चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर संयम और धैर्य ये रखना बहुत ज़रूरी होगा। अपमानजनक भाषा में बात नहीं करें और ना अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। जो मर्यादित नहीं है उनसे बचिए। बाकी सारी स्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, आपको सम्मान मिलेगा, स्नेह मिलेगा, आपको बहुत अच्छा टाइम, जिसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं, वो आपको गुजारने का मौका मिलेगा। एक दूसरे के प्रति समझ विकसित होगी, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट आपको ढूंढेंगे, वो मिल पाएगा। तो सारी स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ शुक्र जब नेगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति थोड़ा प्यार में अंधा होने लगता है, उससे बचने की सलाह दे रहा हूँ। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, आपके बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस। और 10th हाउस का स्वामी ग्रह है चंद्रमा। और 10th हाउस में सूर्य और बुध दोनों विराजमान है। राशि का अधिपति शुक्र भी लाभ भाव में स्थित है। ये सारी परिस्थितियां, ये सारी ग्रह स्थितियां आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, सहयोग प्रदान करेगी आपको अपने काम में। और जिन लोगों का काम बोलचाल से होता है, आर्ग्यूमेंट से होता है, मार्केटिंग से होता है, इंश्योरेंस वाले हुए, मार्केटिंग वाले हुए, लॉयर्स हुए या कोई कंसल्टेंट हुए, इन सब लोगों को समझाइश ज़्यादा करनी पड़ती है, बोलना ज़्यादा पड़ता है, एग्जाम्पल ज़्यादा देने पड़ते हैं। उन लोगों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है। तो अगस्त 2021 में आप में से जो भी लोग अच्छे ढंग से बात करके काम करेंगे या अपनी पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठाएंगे, अपनी इमेज का फ़ायदा उठाएंगे, अपने सर्कल का फ़ायदा उठाएंगे, उन लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। माइलस्टोन की तरह आप बात सोच सकते हैं। वो आपको एम, आपको सक्सेस, आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी और मिलने वाली है। तो अगस्त 2021 में जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सोने का काम करते हैं, गोल्ड का काम, गोल्ड स्मिथ हुए, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करने वाले हुए, राजनीति क्षेत्र वाले लोग हुए, पत्रकार लोग हुए, यूट्यूबर्स हुए,
मार्केटिंग वाले, इंश्योरेंस वाले, फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित काम करने वाले लोग हो सकते हैं, और जो लोग टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित काम करते हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त 2021 बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें आपको 99% सक्सेस मिलने के योग हैं। इसलिए भरपूर मेहनत कीजिए और अपना 100% से ज़्यादा उसमें योगदान डालिए, तो आपको संतुष्टि ही मिलने वाली है। असंतुष्टि का कोई साधन नहीं है। लेकिन यहाँ पर लेकिन बोल रहा हूँ कि जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा के भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं और शनि की दृष्टि में ही नेगेटिविटी है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, लॉजिस्टिक्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, इनमें काम करने वाले लोग थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि उनका काम बिगड़ जाएगा या काम होगा नहीं, लेकिन जैसा वो सोचेंगे, जिस पैरामीटर पर, जिस लेवल पर सोचेंगे, वो लेवल उनको नसीब नहीं हो पाएगा, ये बोल सकते हैं। बाकी नुकसान हो ऐसी स्थिति नहीं है। आइए अब बात करें आप तुला राशि के लिए अगस्त 2021 के उपायों की। सबसे पहले आपको शनि का ढैया चल रहा है, इसलिए शनि से संबंधित उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सेकंड, राहु राशि से 8th हाउस में है, तो राहु के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये 2 उपाय करेंगे तो अगस्त महीना आपका बहुत सुखद निकलने वाला है। तो सबसे पहले शनि से संबंधित उपाय, शनि चालीसा का, शनि स्तोत्र का आप पाठ रोजाना करें। आसपास कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहाँ जा कर के आप जल सींचें, या यदि आप आसपास लगा सकते हैं पीपल के पौधे तो आपको लगाने चाहिए। आसपास कोई भी पार्क या कोई भी खाली भूमि पड़ी हो, वहाँ पे बारिश के मौसम में आप पौधे लगाएंगे, बहुत जल्दी वो पौधे पनप जाएंगे और आप एक साथ में 2 काम करेंगे। जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ऑक्सीजन का जो काम है वो भी करेंगे, और विरासत के रूप में हरियाली छोड़ करके जाएंगे। और इन स्थितियों से, इस आपके कर्म से आपको भी फायदा मिलने वाला है। शनि से दोष में आपको राहत मिलेगी। हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का आप दान दे सकते हैं। जो भी जरूरतमंद है उनको दान देना चाहिए। राहु के उपाय में ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और यह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हर शनिवार को राहु काल में एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल, उसको अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है, और फिर उसको राहु काल में पानी में छोड़ देना है, विसर्जित कर देना है। और यदि आसपास कोई झील, समुद्र, नदी या कोई कुआं नहीं है तो फिर पानी की बाल्टी भरिए, उसमें नारियल छोड़ दीजिए। वापस शाम को नारियल निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी को फ्लश में बहा दीजिए। प्रैक्टिकल उपाय है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समय ध्यान रखना है, राहु काल में होना चाहिए। ये था अगस्त 2021 का राशिफल आप तुला राशि के लोगों के लिए, और विशेष उपाय भी। ये राशिफल मेल और फीमेल को ध्यान में रख करके अलग अलग नहीं बनाया है, दोनों के लिए सेम ही है। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को बेस बना करके मैं बता रहा हूँ। बाकी सारे ग्रहों का फल, आपको दशा का फल, आपके योगों का फल आपको उसी प्रकार मिलता रहेगा। और यदि आप राशिफल अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, जो सपने आपने देखे वो कैसे पूरे होंगे उसका रास्ता तलाश कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसके लिए आप सोच विचार कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही होंगे, तीसरा बीच में कोई भी नहीं होगा। और जो भी आपकी समस्याएं, आपकी पर्सनल से पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप आसानी से मुझे पूछ सकते हैं, और निश्चिंत होकर के पूछ सकते हैं कि आपसे जब बात करके हटेंगे तो मैं भी भूल जाऊंगा कि आपने क्या पूछा था या मैंने क्या जवाब दिया था। तो इतना निश्चिंत आप हो सकते हैं अपनी कोई भी समस्याओं के समाधान के लिए, क्योंकि जीवन है तो उसमें बहुत सी समस्याएं होती है जो बहुत निजी भी होती है। तो उसके लिए आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी घबराने की या सकुचाने की आवश्यकता नहीं है। और जो उचित उपाय होंगे वो मैं आपको जरूर बतलाऊंगा। इस समय में श्रावण मास चल रहा है, शिव भक्ति के लिए सबसे ज़्यादा सुखद माह है, या अपनी समस्याओं के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इससे अच्छा या इससे शुभ समय क्या हो सकता है। शिव ही हैं सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले। मात्र पानी से जलाभिषेक कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। श्रावण के हर सोमवार को हम आपके लिए कवच का निर्माण करेंगे, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए या आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। उसके लिए भी आप इस फ़ोन नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, उस पर संपर्क स्थापित करना है। अपनी समस्याएं या अपनी जो भी कामनाएं वो बतानी है, वो आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आइडिया देंगे आपको कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए। और जो भी लोग अपनी जन्म कुंडली के थ्रू वो जो समस्या उनके लिए, कामनाओं के लिए कवच जानना चाहते हैं, उसके लिए भी यही नंबर जिम्मेदार है। इसी पर संपर्क स्थापित करना है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।